नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में क्लास चल रही है, रनिंग में है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप के अलावा भी आपके रिक्वायरमेंट से 1 जुलाई से लाइव क्लास क्या हो रही है, शुरू होने जा रही है। और वो क्लास क्या है, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री यानी हाँ जी, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री, फ्री का मतलब से क्या है, उसका जो डेमो क्लास है वो बिल्कुल फ्री है। आप 3 से 4 दिन आप क्लास करिएगा और क्लास के अकॉर्डिंग ही आप क्या करिएगा, उसमें क्या कहते हैं आप उसमें सेटिस्फैक्शन जब आपको मिल जाएगा तो आप उसमें एडमिशन लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरी क्लास है ये क्लास किसी पब्लिक ऐप पर नहीं है, बल्कि ये प्राइवेट ऐप है, यानी बिल्कुल सिक्योर है। जैसे आपका एनटीए के बेसिस पर उस पर टेस्ट भी अवेलेबल है, यानी आपको ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और लाइव आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ, क्लास के साथ। तो ये हमारी अभी इस टाइम पे तो जूम ऐप पे ही कंटिन्यूस चल रही है, बट इसके आफ्टर आपके रिक्वायरमेंट, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमने प्लान किया है कि 1 जुलाई से, हाँ जी 1 जुलाई से हमारी जो क्लास होगी वो शुरू होगी। वो हमारा ऐप आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जल्द से जल्द, 1-2 दिन में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोग अपना रिक्वायरमेंट दर्ज कराते रहिए। अब आपको रिक्वायरमेंट कैसे दर्ज कराना है, आपको दर्ज कराना है इसके बेसिस पर कि हम आपको नंबर और नेम के साथ आपको मैसेज करना होगा इस नंबर पे, हाँ जी इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर वैसे भी नंबर है, आप जैसे ही मन करिए आप इस पे कॉल मैसेज जो भी कर सकते हो कर सकते हो। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन इसी पर, अपना नंबर और नंबर के साथ नेम, ये आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्टर के अकॉर्डिंग से ही आपको उस ऐप का नाम बता दिया जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करके फिर आपको उस पर लाइव क्लास बिल्कुल अच्छे से दी जाएगी। जैसे एक लाइव क्लास होती है, एक अच्छे पोजीशन पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ मैं भी बता दूंगा कि हमारा जो YouTube पे ये वीडियो है, ये वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा और बिल्कुल फ्री मिलता रहेगा। ये बिल्कुल तय मान लीजिए। जो हम सीरीज शुरू किए हैं 2-2 वीडियो देने का, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 1 दिन में थोड़ा मैं डिस्टर्बेंस था, इसकी वजह से मैं दे नहीं पाया, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि आपको रेगुलर 2-2 वीडियो, 3 से 2-3 वीडियो आपको डेली वाइज मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी मैं कराऊंगा। ये रिक्वायरमेंट आपको अभी शाम को जब मैं वीडियो आपको दूंगा तो शाम को वीडियो में यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी हम लाइव क्लास देंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट किसी भी सब्जेक्ट का कोई व्यक्ति हो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन थी, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया क्योंकि ज़्यादा बातें थी। अब ये हम रेगुलर बेसिस पर ये बातें हम आपको दिलाते रहेंगे। आपका सहयोग बस मुझे इतना ही चाहिए। आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए इस मैसेज कि ये मैसेज पहले आपको फ्री डेमो दे दिया जाएगा, सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगी, मैं ही पढ़ाऊंगा। आपने वैसे बहुत सारी वीडियो देखकर आपने सेटिस्फाइड हो गए होंगे, बस आप क्वालिटी नहीं देख पा रहे थे वीडियो का, और वो भी मैं आपको 1 जुलाई से प्रोवाइड करा सकूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ नंबर पे मैसेज करना है। मैसेज के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ऐप बताऊंगा, उसके लिए कोई पेमेंटिंग नहीं है। आप बिल्कुल अभी पेमेंटिंग कुछ नहीं है। आप 4 दिन 3 दिन आप अच्छे से क्लास कर लीजिएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा कि हमें करना है सर से कि नहीं करना है। और ये सीरीज हमारा सोशियोलॉजी के साथ साथ हमारा हमारा नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी होगा, ठीक है। हम रेगुलर बेसिस पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और लेकिन अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम ऐप पे क्लास रनिंग है, नो डाउट जूम ऐप पे क्लास रनिंग है, उसी बेसिस पे मैं आपको वीडियो क्वेश्चंस का प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपने सुना मेरी बातें, चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आज हमारा जो ऑनलाइन जूम ऐप पे क्लास हुआ था वो हमारा प्रदूषण से, पॉल्यूशन संबंधित था, पर्यावरण प्रदूषण। लेकिन कुछ क्वेश्चंस पीछे वाले वीडियो से, जूम ऐप की क्लास से रह गए थे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन है ये देशीय ज्ञान प्रणालियों से है। तो पहला क्वेश्चन है सूची वाला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सूची ए को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 यानी सूची 2। अब देखिए इसमें आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें कोड क्या है। आपका पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ए है कथन। इसमें कथन है आयुर्वेद, बी है, इसमें बी है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी। इसके साथ सी है मेरा, इसमें घरेलू नुस्खे, और डी है इसमें चूर्ण, डी है चूर्ण। देखिए इसमें ये है, ये। अब इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं सूची 1, सूची 2। चिकित्सा का घरेलू उपचार सूची 2 में है, चिकित्सा का घरेलू उपचार। बी है विभिन्न रोगों के लिए अमृत के समान, विभिन्न रोगों के अमृत के समान। और सी है तीसरा, चिकित्सा का प्राचीनतम पद्धति, चिकित्सा का प्राचीनतम पद्धति। और चौथा है जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण, जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण। ठीक, तो सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद क्या होता है, चिकित्सा का सबसे प्राचीनतम पद्धति है। देखिए अब जिसने क्लास मेरी की है जूम ऐप पे, जो ऑनलाइन क्लास है, आप लोग भी देखिए इसमें रिकॉग्नाइज करिए कि जो भी जूम ऐप पे जो भी लोगों ने क्लास की है मेरी, वो क्लास वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, वो सारे अच्छे से क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे और सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद चिकित्सा का सबसे प्राचीनतम पद्धति है। तो ए को किससे मिला दोगे, इससे, तीसरे से। जड़ी बूटी क्या होता है, आपको सिंपल आंसर मिल दी, जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण। ये क्या हो जाएगा, सॉरी, जड़ी बूटी हो जाएगा विभिन्न रोगों के लिए अमृत के समान, जड़ी बूटी। और चूर्ण जो होता है, चूर्ण विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। और लास्ट आपका बचा घरेलू नुस्खे। तो चिकित्सा का जो घरेलू देखिए यहाँ पे लिखा है ना घरेलू उपचार, तो चिकित्सा का जो घरेलू उपचार यानी घरेलू के जो भी कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को लेकर और इसका क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, इस जड़ी बूटी, इस कहेंगे औषधि का। किन घरेलू नुस्खे में किन घरेलू तत्वों का निर्माण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका लौंग हो गया, इलायची हो गया, और इसके साथ हल्दी हो गया, और इसके साथ अदरक हो गया, आदि विभिन्न प्रकार के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनका प्रयोग करके ये जड़ औषधि तैयार की जाती है। आइए आगे चलते हैं। तो ये हो गया जड़ी बूटियों यानी चिकित्सा का घरेलू चीजों का प्रयोग करके जो एक दवा मेडिसिन तैयार करना, औषधि। ठीक है, तो ये हो गया सूची 1 सूची 2। आइए समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्तमान कृषि के संबंध में सही है। देखिए इसमें सारी हमारी यूनिट नंबर 7 का ही है क्वेश्चन सारे। वर्तमान कृषि के संबंध में, वर्तमान कृषि के संबंध में सही है। तो पहला है वर्तमान कृषि के संबंध में सही है। पहला आपका इसमें क्या हो जाएगा, छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें कथन है सिंचाई के साधनों का अभाव, सिंचाई के साधनों का अभाव। तीसरा क्या है इसमें, उच्च उर्वरकता शक्ति, उच्च उर्वरकता शक्ति। एंड फोर्थ
फोर्थ है इसमें उच्च उत्पादकता, उच्च उत्पादकता। एंड फिफ्थ है खेती का पारंपरिक दृष्टिकोण, खेती का पारंपरिक दृष्टिकोण। चलिए तो हम लोग कथन कूट देखते हैं। कूट एक है, कूट में ए बी सी डी, कूट में 1 2 3 4 सॉरी 1 2 5 पहला कूट है 1 2 5। दूसरा कूट है 1 2 3 1 2 3। तीसरा कूट है इसमें 1 जो 4 5 1 4 5। और चौथा कूट है इसमें, चौथा कूट है 4 5 2 4 5 2। चलिए आप अगर वर्तमान के संदर्भ में कृषि को देखोगे, वर्तमान के संदर्भ में कृषि की क्या स्थिति है, उसके संबंध में क्या सही आंसर होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे छिपी बेरोजगारी। पहली बात तो जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी दिखाई नहीं पड़ती है, पर बेरोजगारी का स्वरूप है। आपने ये मुख्यतः कृषि में देखा होगा। किस प्रकार देखा होगा, मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा है पिछला वाला वीडियो तो जाके आप जैव विविधता वाले में, कृषि वाले में देख लीजिएगा। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से छिपी हुई बेरोजगारी बताया था। ये मुख्यतः कृषि के संदर्भ में दिखाई पड़ती है, जिसमें काम एक व्यक्ति का होता है लेकिन एक से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं, उस कार्य को कर रहे होते हैं। ये छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत। सेकंड क्या है, सिंचाई के साधनों का अभाव, यानी जो साधन होते हैं उनका अभाव होता है, सिंचाई के साधन अभाव होता है। यस, वर्तमान में सिंचाई के साधनों का अभाव है। उच्च उर्वरकता शक्ति, नो, ये गलत है। क्यों, आपको बताना चाहूंगा कि उर्वरा शक्ति निरंतर घटती जा रही है खेतों का। क्यों, क्योंकि रासायनिक खादों का प्रयोग करने की वजह से, ठीक है, या अन्य प्रकार के क्रियाकलापों की वजह से, टॉप सॉइल का कटाव होना, ये सब सारी की वजह से क्या हो रहा है, जो कृषि की उर्वरकता शक्ति है वो विनाश के कगार पे है, ना कि वृद्धि हुई है उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये आंसर क्या हो जाएगा, उच्च उत्पादकता। जब ये बताइए उर्वरा शक्ति में जब ह्रास होगा तो उत्पादकता की जो कैपेसिटी है, क्या उसमें वृद्धि होगी, कमी होगी, तो कमी होगी, राइट। तो यहाँ पे उच्च लगा तो ये भी गलत हो गया। खेती का पारंपरिक दृष्टिकोण, पारंपरिक नहीं हो गया बल्कि क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण आज अपनाया है, राइट, आधुनिक। तो इसके संबंध में कौन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, छिपी हुई बेरोजगारी, सिंचाई के साधनों का प्रयोग। एक चीज और बताना चाहूंगा, खेती का वर्तमान में कृषि के संबंध में ये जैविक खेती की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये काफी हद तक सही है, क्योंकि आज के समय में प्रमोट किसको किया जा रहा है, जैविक कृषि को प्रमोट किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो छिपी हुई बेरोजगारी, खेती का पारंपरिक दृष्टिकोण और सिंचाई के साधनों का अभाव, ये आंसर हो जाएगा 1 2 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1A। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 पहले हम देखते हैं, कथन 1 कौन सा है, जैव विविधता की 2 विधियां स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय हैं। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां, जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय है। ठीक है, दूसरा क्या है कथन, दूसरा कथन है स्वस्थानीय संरक्षण में,
स्वास्थ्य संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभयारण्य, में शामिल किया जाता है, ये आप राइट डाउन भी करते रहिए, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के बेसिस पे, और जो भी नोट्स हमारा क्लास कर रहे हैं वो ऑनलाइन, वो भी इसको नोट करते रहें। क्वेश्चन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है वो लिख लिया करें। बाह्य स्थान संरक्षण नोट बनाते रहे इससे संबंधित। बाह्य स्थान संरक्षण में बीज बैंक, फील्ड जीन बैंक, प्रमुख हैं। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए सही इसमें कथन आपको देखना है। तो जैव विविधता संरक्षण की दो विधियां होती हैं, एक स्वास्थानीय होती है, एक बाह्य स्थानीय। इसको बोलते हैं इन सीटू, इसको बोलते हैं एक्स सीटू, ठीक है। ये चीजें तो जैव विविधता संरक्षण की दो विधियां स्वास्थानीय, बाह्य स्थानीय। स्वास्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, ये सब आते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो हमारी क्लास ऑनलाइन जो मैं पे कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारे क्लास ले रहे हैं, वो ये सब बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाह्य स्थान संरक्षण में बीज बैंक, फील्ड जीन बैंक आदि प्रमुख आते हैं। उसके साथ ये क्या हो जाएगा सर? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर इसके आधार पर, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैव विविधता संरक्षण दो विधियां, स्वास्थानीय, बाह्य स्थानीय। स्वास्थान संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य आदि शामिल है, जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में बीज बैंक, फील्ड जीन बैंक आदि प्रमुख हैं। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। आज हम इतना ही आपको करते हैं। इसके साथ मैं आपको और भी चीजें मैं आपको दूंगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, शाम वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं नेट का प्रथम प्रश्न पत्र और उससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि अभी हम कुछ दिनों में आपको सोशियोलॉजी संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस और भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी धीरे धीरे कराता रहूं, ये मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो भी होता रहे। तो आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई थी वो आप फिर से सुन लीजिए, ध्यान दीजिए कि मेरी जो ऑनलाइन क्लास है वो लाइव क्लास किसी एक अलग ऐप पर, हमारे जूम ऐप पे नहीं, एक प्राइवेट ऐप है जिस पे चलने वाली है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, अपना नंबर और नेम ये देना होगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि 1 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से नेट का प्रथम प्रश्न पत्र और यूजीसी का जो सोशियोलॉजी का है ये भी हमारी क्लास शुरू हो रही है 1 जुलाई से। अब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है फीस कितनी रहेगी क्या नहीं रहेगी, लेकिन शुरू में फीस बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता था शुरू में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप क्लास करिए 3 दिन 4 दिन फ्री करिए, नहीं आता है आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकिन जरूर करिए, ये आप मानिए, आप जरूर क्वेश्चन करिए, वो क्लास करिए, क्योंकि आप इससे देख सकोगे क्या पढ़ाया जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा जाके। थैंक यू सो मच जो नए होंगे, और प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जमाना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर मुझे नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, तो बेल आइकन बगल में होता है उसे जरूर प्रेस किया करिए। थैंक यू सो मच।